हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये एक्चुअली मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन भी किया और साथ में मैं एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट सुनता रहता हूँ यार कि वो तो टॉपर है, इज़ अ विनर, ये वो काफ़ी स्टेटमेंट्स मैंने सुने विच शोज़ अ काइंड ऑफ दैट डिप्रेसिंग फीलिंग कि यार आप भी बन सकते हो विनर, यू कैन ऑल्सो बी अ टॉपर एंड डोंट डिप्रेस योर सेल्फ अननेसेसरली कि यार वो बॉर्न टॉपर या समथिंग लाइक दैट। नहीं, what's the basic difference is the basic difference is in attitude। सोच का फ़र्क होता है सिर्फ और सिर्फ। हमारे सोचने के तरीके में, टॉपर्स के सोचने के तरीके में, किसी भी दूसरे इंसान की सोच के तरीके में बहुत डिफरेंस होता है और सिर्फ वो सोच उन्हें अलग बनाती है। हाँ, अगर फिजिकली बात की जाए तो थोड़ा बहुत IQ लेवल बीच में आता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि यू कैन नॉट बी अ टॉपर, कहीं भी नहीं। यू ऑल्सो कैन बी अ टॉपर और आप हो टॉपर अनटिल अनलेस आप अपनी सोच बदल दो, अनटिल अनलेस आप अपनी एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म करते हो थ्रू आउट डे, थ्रू आउट द वीक, आप उन्हें ऑब्जर्व कर सको। बस कुछ ही टाइम में आप भी वन ऑफ दोज में खड़े रहोगे जिन्हें हम टॉपर कहते हैं और आप खुद पे हंस रहे होगे यार कि एक टाइम पे मैं खुद को इतना क्रिटिसाइज करता था, अंडर एस्टिमेट करता था, एंड नाउ आई एम बिकम अ टॉपर। So friends, I have listed some points here and I have tried to summarize the fact कि who is a winner and who is a loser। Actually, loser थोड़ा वैसा वर्ड था कि I would have not written here, but ज़रूरी भी था क्योंकि अगर कोई इंसान नहीं समझ रहा है ना तो फिर उसे समझाना पड़ता है और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कड़वी लगती हैं लेकिन सच होती हैं। So friends, starting with the first point, what I have written is कि who is a winner? A person with positive attitude and patience to fight again after facing a failure. This is one of the most important characteristic of a winner। क्यों? क्योंकि जब आपको फेल्यूर आप एक्सपीरियंस करते हो, एक फेल हो जाते हो किसी भी एग्ज़ाम में, एंड बीइंग वेरी क्लियर कि फेल या पास होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, बट स्टिल अवर ब्रेन, अवर हार्ट, अवर एवरी फीलिंग गोज इन टू दैट डिप्रेसिंग मोड और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं रहा, लाइफ हैज़ फिनिश्ड। लेकिन ये सच नहीं है। हियर बॉर्न्स एन एटीट्यूड कि क्या हुआ अगर पेपर में फेल हो गए तो व्हाट हैपेंड इफ दिस पेपर वेंट रॉन्ग। वी हैव नंबर ऑफ पेपर्स टू बी अटेम्प्टेड इन अवर लाइफ एंड वी शुड ट्राई टू सक्सीड इन दोज पेपर्स। वो पर्सन विनर होता है अल्टीमेटली जो उन प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि नहीं, भले फेल्यूर इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम, या तो इंसान पास होगा या तो फेल होगा। आप पास हो जाते हैं तो पागल नहीं हो जाते, तो फेल होने पे इतना गम क्यों कि ज़िंदगी से मोह माया ही ख़त्म हो गई। दूसरे पेपर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी तैयारी करनी है, उनमें अलग एटीट्यूड और अप्रोच की ज़रूरत है। वो सब छोड़ छाड़ के बस डिप्रेशन में डूब गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सोचा नहीं जा रहा। इट वॉज जस्ट अ पेपर, लेट इट गो। एंड देन हु इज़ अ लूज़र ऑन द अदर हैंड, जो कि उस फेलियर के मूड में डूबा रहना चाहता है, हु डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, केयर्स अबाउट एनीथिंग, एंड उसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। विनर वो इंसान होता है जिसके लिए उसके एक्सपीरियंस मैटर करते हैं, उसके फेल्ड अटेम्प्ट से। आप कभी भी कोई भी काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखिए, भले वो छोटे से छोटे से काम से लेके बहुत ज़्यादा बड़ा डिफ़िकल्ट टफ टास्क हो। हमेशा आपको कोई भी एक्टिविटी जो घटती है आपके चारों तरफ, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। अगर आप इग्नोर करते हैं उस चीज़ को तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सफ़र ऑन द फाइनल डे। फॉर विनर what matters is not the result, the experience gathered from that failure, that failed mode is required। और जो लूज़र होता है, मैंने जैसा बताया कि अगर विनर को रिजल्ट से मतलब नहीं है तो डेफिनेटली फेल हो जाने के रिजल्ट से लूज़र को मतलब होता है। मैंने क्या गलतियाँ की डजेंट मैटर, मैंने कहाँ गड़बड़ की, कहाँ कमी थी, वेयर द कॉन्सेप्ट्स आई लैग्ड, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। व्हाट मैटर्स इज़ कि मैंने कुछ जितनी भी तैयारी की उस बेसिस पे मेरा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया। इट्स वेरी सिंपल टू
आंसर दिस क्वेश्चन कि भाई दैट वुड नॉट हैव बीन सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, इसलिए रिजल्ट फेल मोड में आया। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड हु इज़ अ विनर? द पर्सन हु इज़ हैविंग दैट अमाउंट ऑफ पेशेंस इन हिम। सीखता जाता है, लर्न करता जाता है, समझता जाता है, कहाँ गलतियाँ होती हैं, उन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझता है। जबकि जो फेल हो जाता है, जिसे फेलुअर मोड पसंद होता है, उसे कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। वॉट ही और शी इज़ केयरिंग अबाउट कि किसी तरह से 1 साल ख़त्म हो, पेपर आए, मैं पेपर दूँ, मेरी जान छूटे। आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं फिर। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उस व्यक्ति विशेष को अपन लूज़र कहेंगे। देन फ्रेंड्स, अगली क्वालिटी होती है विनर की कि वो, ये जो हमारा सोशल नेटवर्किंग इतना ज़्यादा ब्रॉड उसमें फैला हुआ है, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ऐप्स होते हैं, इन सब से विनर जनरली दूर रहता है। बिकॉज ही नोज़ कि इस वक्त पे जो मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो मेरी पढ़ाई है, वो मेरा डेडिकेशन है, वो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि इन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। आई कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई यूजिंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लाइफ पड़ी है यार ये सब यूज़ करने को। एक बार बन गए, एक बार अर्निंग शुरू हो गई, वंस यू स्टूड ऑन योर ओन, नथिंग इज़ देयर फॉर यू। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जी भर के सोशल नेटवर्किंग में आप रहो, फिर तो इंसान को सोशल होना ही ज़रूरी होता है। लेकिन लूजर्स दे स्टिक टू सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन फॉर लॉन्गर टाइम्स। देखिए, मैं कभी फ्रेंड्स ये नहीं कहता कि ये सब चीज़ें यूज़ करना गलत है, लेकिन ओवर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आपको गर्त में लेके जाएगा। ये आप बिल्कुल तय बात मानिए। जिनकी कमाई हो रही है उन चीज़ों से, उनकी तो होगी ही होगी। अल्टीमेटली यू आर जनरेटिंग रेवेन्यू एंड इनकम सोर्सेज फॉर देम, बट वॉट आर यू जनरेटिंग फॉर योर सेल्फ? जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड नथिंग एल्स। बहुत ही ध्यान से इन बातों को समझिए फ्रेंड्स। ये एक एक छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके डेली रूटीन की पार्ट है। फॉर बिकमिंग अ टॉपर, फॉर बिकमिंग अ विनर, यू हैव टू बी very careful with what you do throughout the day, starting from your studying strategy to the utilization of time at every moment. जो कि एक विनर होता है वो हमेशा अपने अप्रोच को बहुत ही सोच समझ के लगाता है। अगर वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो ही और शी थिंक्स व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन लूज़र जस्ट मूड स्विंग्स, जिन्हें हम कहते हैं कि अभी ये करने का मन हो रहा तो हम ये कर रहे हैं, अभी वो करने का मन। नो फिक्स्ड शेड्यूल, नो फिक्स्ड एटीट्यूड, नो फिक्स्ड अप्रोच कि व्हाट वी हैव टू डू अल्टीमेटली फॉर आवरसेल्फ, नथिंग। उसके बाद का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि एट ऑल सर्कमस्टांसेस विनर नेवर फॉरगेट्स हिज और हर रियलिटी। कभी भी जो इंसान होता है ना, जिसमें एटीट्यूड होता है जीतने का, कुछ बनने का, वो कभी भी अपनी सच्चाई नहीं भूलता है कि इस वक्त मैं क्या हूँ, क्या मेरी सोसाइटी में कोई औकात है, वेदर आई एम एबल टू स्टैंड ऑन माई सेल्फ। अगर मेरे पीछे से जिनका सपोर्ट है, मेरे गार्जियंस हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, अगर वो हट जाएं तो वेदर आई एम एबल टू स्टैंड इन दिस सोसाइटी विथ द रिक्वायर्ड स्टेटस और नॉट। ये बात विनर कभी नहीं भूलते, हमेशा अपनी वास्तविकता में ही जीते हैं। एंड दोज हु आर लूजर्स, अल्टीमेटली उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। दे हार्डली केयर अबाउट एनीथिंग, दे हार्डली केयर अबाउट देयर रियलिटी। वो अभी इस वक्त क्या है, कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पे जो मस्ती मजाक हो सकता है उससे मतलब होता है। दे आर नेवर एवर सीरियस फॉर वॉट दे आर डूइंग, वॉट दे आर प्लानिंग टू डू, दे शुड हैव डन, जिससे उनकी कैटेगरी बदल जाती। फ्रॉम लूजर दे हैव शिफ्टेड टू द विनर कैटेगरी। देन फ्रेंड्स की जो विनर होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको पता होता है कि अपने दिमाग का यूज़ करके, अपनी बुद्धि का यूज़ करके काम करना है या फिर अपने मन के हाथों मजबूर होना है, विच आई हैव रिटन एज प्लेजर लविंग सेंसेस। दो पल की खुशी मिलती है अगर आप मूवी देखने चले जाते हैं दोस्तों के साथ, अपनी पढ़ाई को एक तरफ रख के दोस्तों के साथ हैंग आउट करने चले जाते हैं। आपको एक दिन आपको लगता है कि आज जा रहा हूँ, कल पढ़ लूँगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है फ्रेंड्स। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आई टू डिड माई स्टडीज़
मैंने भी पेपर में अपियर हुआ, सब किया, सब। आज मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ। जो आपका आज है वो मेरा पास्ट था। अल्टीमेटली सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। सो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू थिंक कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं। आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करके अपने कंफर्ट्स को एक तरफ रख के कुछ दिनों के लिए मेहनत करनी है जी तोड़, या फिर आप आराम से सोइए, खाइए, पिए, मौज मस्ती कीजिए, दोस्तों के साथ घूमिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। और जो लूजर्स होते हैं उनके लिए प्लेजर लविंग सेंसेस ही सबसे ज़्यादा फेथफुल फ्रेंड्स होते हैं आज के ज़माने में, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद देम एक्चुअली। देन द लास्ट पॉइंट विच आई हैव रिटन हियर कि फाइनली आफ्टर द अटेम्प्ट्स लर्निंग रीचेस दैट लेवल जहाँ अ विनर इज बॉर्न, अ टॉपर इज बॉर्न, जिसको देख के सोसाइटी एक वाव फीलिंग लाती है कि यार ही इज़ अ टॉपर, ही इज़ जस्ट लाइक एनीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। कहाँ से आई उसके अंदर ये सब बातें? बिकॉज ही और शी डेडिकेटेड some very significant part of life learning all these things. उस इंसान के, उस लड़के या लड़की के भी दोस्त हो सकते थे, ऐसे दोस्त होते, ऐसे दोस्त रहे होंगे जिनको पार्टी करना पसंद होगा, लेकिन फिर भी दे न्यू व्हाट दे हैव टू डू। उन्होंने अपने दिमाग को काबू में रखा, अपने मन को काबू में रखा कि इस वक्त की ज़रूरत क्या है। दे नेवर फॉरगॉट देयर रियलिटी। पार्टी करने का, घूमने फिरने का किसका मन नहीं होता है? सबका होता है, लेकिन रियलिटी भी एक चीज़ होती है फ्रेंड्स, हम उसे नहीं भुला सकते। आंखें बंद कर लेने से रोशनी अंधेरे में नहीं तब्दील हो जाती है। इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि उस चीज़ की तैयारी आप कर कैसे रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नामुमकिन जैसी नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत सरल नहीं है। हर चीज़ अपने लेवल में कठिन है। इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर बनना हो, MBA करना हो, वॉट एवर प्रोफेशन यू आर प्लानिंग टू चूज़ फॉर योर सेल्फ इज़ डिफ़िकल्ट ऑन द सेम स्केल। बट जो डेडिकेशन, जो कंसंट्रेशन टॉपर्स और विनर्स लगाते हैं, जो अप्रोच वो फॉलो करते हैं लाइफ में, दैट चेंजेस द गेम, एंड एक्चुअली दैट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर देखिए, सीधी सी बात है, आपने कुछ करना है जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है, अपना नाम, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो यू विल हैव टू डू दिस। यू हैव नो अदर चॉइस, नो अदर ऑप्शन। अगर आप नहीं करना चाहते हैं वैसा, तो दैट इज़ योर चॉइस। उस चीज़ से सिर्फ आप और आपके घर वाले सफ़र करेंगे। नो वन एल्स विल गेट नॉट इवन अ बिट ऑफ शेकिंग्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज कमिटेड बाई यू। सो फ्रेंड्स, आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिए, हर बात को सोचिए, समझिए, फिर करिए कि कहीं वो कोई एक्टिविटी आपको आगे चल के इस तरह से डिस्टर्ब ना करे कि जो मैंने लूजर्स के लिए लास्ट लाइन लिखी है कि एट द एंड नाइदर टाइम रिमेन्स नॉर द एबिलिटी टू बिकम अ विनर। ना समय रह जाए और ना एबिलिटी रह जाए, इतनी एनर्जी रह जाए आपके अंदर कि आप फिर से उठ के उन सब चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कर सको। क्योंकि समय, सोसाइटी और आपकी हर अप्रोच सब समय के साथ बदल चुकी होगी। सो बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन, ऑलवेज ट्राई टू लर्न, ऑलवेज ट्राई टू गैदर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द फेल्यूर्स यू हैव। कभी भी डिप्रेस मत होइए। डिप्रेशन के लिए अपने मन, दिल, दिमाग कहीं भी कोई जगह मत रखिए। हमेशा एक चीज़ रखिए कि यार कितना भी बुरा फेल्यूर हो, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट। एक दिन सारे फेल्यूर्स, सारे लर्निंग्स, हर चीज़ विल पुश यू टू दैट पीक, जहाँ से आपको सब अपने नीचे दिखेंगे और आप सबसे ऊपर होंगे। I wish you all the very best for your preparations, friends, and thanks for watching this video.